नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 दोस्तों, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, तो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम है दोस्तों क्या, देखिए कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, और दोस्तों ये जिसके अंदर है ना, वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग कुल मिलाकर के देख रहे हैं इस लेसन के अंदर एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करेंगे उसमें हम लोग की कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्या मतलब समझते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने तरह की होती हैं दोस्तों। अगर जनरली हम लोग बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वही होती हैं जिनमें दो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और आपस में अभिक्रिया करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैकेनिज्म दोस्तों अगर समझना अगर आपको, तब आप उसमें कह सकते हैं कि जब अभिकारक आपस में मिलते हैं तो अभिकारकों के बंध टूटते हैं और अभिकारकों के आपसी अभिक्रिया से उत्पाद बनते हैं। तो अभिकारकों के बंध का टूटना और उत्पाद के बंध का बनना ही मैकेनिज्म कहलाता है, मतलब कि क्रियाविधि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं है ये कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद बनता है। ठीक है, लेकिन वो अभिकारक चाहे कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्बनिक अभिक्रिया या ऑर्गेनिक रिएक्शन नाम दिया गया है, इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन से बने हुए अभिकारक भाग लेते हैं। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक कार्बनिक प्रवृत्ति का होगा या कार्बनिक प्रकृति का होगा। ठीक है, या कार्बन से बना होगा। ठीक है, अब यह रिएक्शंस कितने तरह की होगी, तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आप मैकेनिज्म के अंदर रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको रिएक्शन 5 तरह की मुख्य रूप से पढ़ने को मिलता है। देखिए, सबसे पहली रिएक्शन क्या है, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका दोस्तों नाम जैसा है ना वैसा काम भी होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मेथेन ले लेते हैं और मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में Cl2 से करा देते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आपको यहाँ तो मिलेगी ही बीएससी फर्स्ट ईयर में, ये डिटेल से मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखिए यह कैसी अभिक्रिया है, यह कार्बनिक अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अभिकारक कार्बनिक है। मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम से कम एक अभिकारक कार्बनिक हो, तब हम उसे कार्बनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, प्रतिस्थापन, प्रति मतलब होता है एक, स्थापन मतलब होता है विस्थापन, हटाना। मतलब कि यह कार्बनिक अभिकारक है और यह अभिकर्मक है। यह अभिकर्मक आएगा, इसमें से एक को हटाएगा। प्रति मतलब एक को हटाएगा और हटाकर उत्पाद बनाएगा। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अभी एक दूसरा एग्जांपल भी आपको दूंगा। ठीक है, जैसे देखिए CH4 है ना, एक को हटाना मतलब एक हाइड्रोजन को हटा देगा। कौन, ये Cl। ठीक है, करेगा क्या, एक हाइड्रोजन को एक Cl हटाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे Cl को बैठाएगा, मतलब CH3 हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 हो गया, और ये आएगा हटाएगा, हटा के अपने खुद बैठेगा। यहाँ 2 Cl था, एक Cl आया, एक हाइड्रोजन को भगा के अपने यहीं बैठ गया। कौन बैठ गया, Cl। और किसको भगाया, हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन, और इसमें से एक Cl गया था, यहाँ पर हटा के बैठ गया, और जो दूसरा का यहाँ बचा है ना, वो इस हाइड्रोजन के साथ चिपक जाएगा, मतलब हो गया HCl। अगर ये रिएक्शन दोबारा भी अगर कराना है तो करा सकते हैं आप बिंदास। कब, सूर्य के प्रकाश में। ये देखिए H है, इसको फोटॉन कहते हैं या सनलाइट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन फिर से होगी। अभी इसमें कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन। अब देखिए CH3 Cl प्लस फिर ये Cl2, ये क्लोरीन फिर आएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 3, मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, 3। एक को हटाएगा, जब एक को हटाएगा, 3 था, एक को हटाएगा तो 2 बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गया। और जो आएगा, जो क्लोरीन यहाँ से यहाँ आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, फिर अपने यहीं बैठ जाएगा। तो कितना Cl हो गया, पहले एक Cl था, एक और आके हटाया, वो भी बैठ गया, 2 Cl हो गए, और एक Cl यहाँ बचा, वो Cl इधर लिख लेते हैं, वो Cl यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा था उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया HCl। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन बार बार चलती रहती है। कब तक, जब तक ये दोनों हाइड्रोजन और भी ना हट जाए। ठीक है, यह हो गया पहला रिएक्शन। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, फिनॉल हो गया। ठीक है, फिनॉल हो गया, OH जोड़ देते हैं, फिनॉल हो गया। अब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं HNO3, मतलब इस अभिक्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहेंगे,
फिनॉल का नाइट्रीकरण या फिर कह सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए NO3 और H है, तब ये रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी ना तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें यह H एक ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच गए, कितने ऑक्सीजन बच गए, 2। ठीक है, अभी देखिए ये OH हो गया, OH माइनस, और ये NO2 प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देगा, कौन, ये OH आएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, और यहाँ पर जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो नाइट्रोजन आके यहाँ पे बैठ जाएगा। मतलब ये ऐसे बनाइए, पहले ये यहाँ पे क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ पे ये नाइट्रोजन नहीं, पूरा नाइट्रो समूह NO2 यहाँ आ गया, तो ये यहाँ पर चिपक गया और इनको भगा दिया, कौन, OH भगा के कहाँ ले गया, अपने साथ। मतलब OH और H क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, और ये बन गया। मतलब आप यहाँ समझिए कि ये आया, एक को हटाया और हटाकर उत्पाद बनाया, चाहे जो भी उत्पाद बने, ये सभी अभिक्रियाएं किस तरह की अभिक्रिया हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बनिक अभिकारक में से एक परमाणु को हटाया है, चाहे हाइड्रोजन को हटाए चाहे किसी को हटाए, एक परमाणु को कम से कम हटाए, ऐसी क्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने तरह की होती है, तो 3 तरह की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये Cl2 में से एक क्लोरीन आया, इसमें से हटाया, तो यह क्लोरीन क्या था, मुक्त मूलक था। यहाँ पर विदलन हुआ होगा, कैसा विदलन, समांगी विदलन। जब समांगी विदलन हुआ होगा तो यहाँ पे मुक्त मूलक बने होंगे। यह मुक्त मूलक जब बनेगा तब यहाँ पर आएगा और ये अभिकर्मक के रूप में काम करेगा और ये सीधे अभिक्रिया यहाँ पर करेगा और एक को हटाकर यह उत्पाद बनाएगा। ऐसे क्रिया को हम लोग कहेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए ये आया, NO2 आया, इनको भगाया, NO2 पे क्या है, प्लस है। ये किस तरह का अभिकर्मक है, नाभिक्स नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें से हटाया, इसमें से कौन हटाया है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं वाला हटाया। ऐसे क्रिया को हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने तरह की हो सकती है, 3 तरह की हो सकती है। एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक है नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, 2 यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल आगे बता देंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, आगे वाली वीडियो भी देखते रहिए, आगे आएगा, सब कुछ दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कंपटीशन में पूछी जाने वाली जो सबसे गारंटेड क्वेश्चन है वो क्या है कि नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने तरह की होती है, तो 2 तरह की होती है, जो कि कक्षा 12 में जरूर पूछी जाती है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने तरह की होगी, 2 तरह की होगी। एक हो जाएगी SN1 अभिक्रिया और एक हो जाएगी SN2 अभिक्रिया। अब इसका फुल फॉर्म भी होता है, मतलब इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब कि एक अणुक, इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक का अणुक नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर, मतलब कि द्विअणुक, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तब आपको ये एग्जांपल याद करना, इसका एग्जांपल याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको उदाहरण आपको ज्यादातर किसमें मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन वाले लेसन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। अब तक आप क्या करते थे, अब तक आप करते थे N2 + 3H2 दोनों को मिला दिए, ये दोनों अभिकारक आपस में मिल गए और एक नया उत्पाद बन गया 2NH3। ये क्या हो गया, योगात्मक उत्पाद हो गया और ये पूरा अभिकारक हो गए और ये पूरी अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब उदाहरण अरे इसकी परिभाषा क्या करें, कैसे याद करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे आप कहेंगे या बताएंगे या याद करेंगे। देखिए इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक थे, 2 अभिकारक थे, 2 अभिकारक थे, दोनों अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाए हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। मतलब योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा कैसे देंगे, कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों यह सबसे घटिया एग्जाम्पल है या सबसे सरल एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। थोड़ा सा आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों देखिए यह है आपका रियल में या अच्छा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं
CH3 डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा आपका H, मतलब CH3CHO, यह है एसिटल्डिहाइड, या आप कह सकते हैं 1-2 कार्बन है तो एथेनल हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब हम इस पूरे एसिटल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से योगात्मक अपक्रिया होती है। अब आपके मैकेनिज्म वाले लेसन के हिसाब से अगर इसको हम बताएं तो सबसे पहले यह ऑक्सीजन इस पाई बंध को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस, और इसमें H पर हमेशा प्लस आएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या करता है, Cn इसके बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे इस पर आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस इस माइनस के पास आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के पास आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए CH3 वैसे ही रहेगा, CH3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये C है, ये H है, वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक बंध टूट गया, ये बंध टूट गया, जब टूट गया तो ये माइनस हो गया, O पर माइनस, तो इसको हम इस बंध को इधर दिखाते हैं, O पर माइनस था और इसके ऊपर H वाला आ गया, H प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा OH। अब ये जो Cn है इसका माइनस और ये प्लस दोनों आपस में मिलकर एक नया बंध बनाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा Cn, तो यह उत्पाद बन जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे योगात्मक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद। दोस्तों ये अभिक्रिया कहाँ से कहाँ हुई, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हुई है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसका नाम आपसे पूछा जाए तब आप क्या बोलेंगे इसको, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो इस तरह से आपको एसिटल्डिहाइड और कीटोन वाले लेसन में या एल्डिहाइड और कीटोन वाले लेसन में जितनी भी अभिक्रियाएं मिलेंगी ना, वो लगभग सभी क्या होंगी, योगात्मक अभिक्रिया होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे भी देखते हैं। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे देखिए जब आप एल्किन बनाने की विधि पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो भी अभिक्रिया आएगी ना वो सभी क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है। इसमें होता क्या है, जैसे देखिए इसमें अगर हम सिंपली कहें ना, सबसे पॉइंट वाली बात अगर करें तो इसमें क्या होता है, अभिकारकों में से 2 सिग्मा बंध टूटते हैं, अभिकारकों में से 2 सिग्मा बंध टूटेंगे और उत्पाद में एक नया पाई बंध बन जाता है। जिस अभिक्रिया में अभिकारक में से 2 सिग्मा बंध टूटें और उत्पाद में एक नया पाई बंध बन जाए, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विलोपन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया होगा, आइए एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया है जिसमें यह अभिकारक है और ये अभिकारक कौन सा है, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन हो गया और एक ब्रोमीन लग गए। ठीक है, यह एक अभिकारक है और इनकी अभिक्रिया करा देते हैं जिंक से। जब जिंक से कराएंगे तो होगा क्या, यह जिंक के ऊपर आता है डबल प्लस, इनके ऊपर एक माइनस, इनके ऊपर एक माइनस। यह जिंक क्या करता है, इनको दोनों को खींच लेता है। तो यह बंध यहाँ से खत्म हो जाता है, ये बंध यहाँ से खत्म हो जाता है। खत्म होगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, कब, जब प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तब, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड बचा, CH2 ये टूट गया, ये टूट गया, तो यहाँ पे एक नया बंध बन गया। ठीक है, और प्लस यह Zn दोनों Br को अपने साथ खींच लेगा, मतलब ZnBr2। ठीक है, तीर के बाद क्या बना, ये बना। ठीक है, तीर के पहले कौन था, ये था। आप समझिए ध्यान से, ये अभिकारक हो गए। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो देखिए, फिर से देखिए, ये अभिकारक हो गए और तीर हो गई, तीर के बाद ये उत्पाद बन गया। इसमें क्या हुआ, अभिकारक के 2 सिग्मा बंध यहाँ पर टूटे हैं और एक यहाँ पे पाई बंध बना है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप एल्किन बनाते हैं ना तो उसमें 2 अभिक्रिया आती है, एक को कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, दूसरे को कहते हैं विहेलोजनीकरण। ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं में लगभग विलोपन अभिक्रियाएं ही आती हैं या विलोपन अभिक्रियाओं के ही उदाहरण आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघनन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करें। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आए और दोनों आपस में अभिक्रिया करके कोई नया उत्पाद बनाए, लेकिन उस नए उत्पाद के साथ एक अणु चाहे तो जल का निकल जाए। ठीक है, मतलब जो भी उत्पाद बने ना उसके साथ H2O बने या HCl बने। ठीक है, या CO2 बन जाए या NH3 बन जाए। ठीक है, तो अगर इस तरह के अणु उत्पाद बनने के साथ साथ बन रहे हैं किसी अभिक्रिया में,
ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, संघनन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, देखिए जब सबसे पहले जब कार्बनिक रसायन की स्टार्टिंग हो रही थी ना, तो उसमें बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप कहीं से अगर ले आ रहे हैं ना, तो वो हमेशा या तो किसी न किसी पौधे से उत्पन्न होगा या तो किसी न किसी जीव से उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार के जीवों में कार्बनिक यौगिक होता है और वो एक विशेष शक्ति के कारण उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। तो उनके शिष्य थे, कौन थे, फ्रेडरिक वॉलर। उन्होंने 1828 ईस्वी में लैब में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, ठीक है, और उसी समय बर्जिलियस की जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया था, ठीक है। तो देखिए वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। मतलब सबसे पहले क्या था, NH4CnO, जिसको कहते हैं अमोनियम साइनेट, ठीक है, और फ्रेडरिक वॉलर नाम के वैज्ञानिक ने इसी अमोनियम साइनेट को लैब में गर्म किया, और जब गर्म किया तो बन गया था NH2CONH2, जिसको कहते हैं यूरिया, ठीक है। और यही एक पहला यौगिक है, पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। और इसी यौगिक के बनते ही जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किसने किया, तो आप कह सकते हैं फ्रेडरिक वॉलर ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1828 में किया था। कैसे किया था, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण करके किया था, ठीक है। तो देखिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। मतलब होता क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के परमाणु आपस में अदला बदली कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था को बदल लेते हैं और बदल करके उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सभी अभिक्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार फिर से अगर आपको रिवीजन करा दें तो देखिए क्या है, कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए आपको 5 तरह की अभिक्रियाएं दिख रही हैं मुख्य रूप से। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ठीक है। और देखिए ये सभी अभिक्रियाएं मुख्य अगर बात करें तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। यह अभिक्रिया कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, ठीक है। और ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया कितने तरह की होती है, 2 तरह की, SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया कितने तरह की होती है, तो ये भी 3 तरह की होगी। कौन कौन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया है तो वो भी कितने तरह की होगी, वो 2 तरह की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन, E1 अभिक्रिया और E2 अभिक्रिया होती है, ठीक है, E1 अभिक्रिया और E2 अभिक्रिया। और संघनन अभिक्रिया है तो आप देख रहे हैं ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं और उसके साथ H2O का, HCl का या CO2 का या NH3 का एक अणु भी निकालते हैं। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संघनन अभिक्रिया। और पुनर्विन्यास अभिक्रिया आप देख ही लिए। तो आशा करते हैं पूरी वीडियो और पूरा मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इसके पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप कृपया प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पर आपको लगभग हर लेसन की वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई वीडियो नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए और उसका नोट भी बना लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल की पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और दोस्तों अगर ऐसी वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं दोस्तों आगे इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।